Okay, dear students, now we have to discuss about RMS speed of a gas molecule. Based on that, we have two questions over here. दोनों ही आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, करेंगे इनको, बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. यहाँ पे RMS का पूरा मतलब है रूट मीन स्क्वायर. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे समथिंग कुछ मिस है. ये नहीं लिखा है यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर्ड. रूट मीन स्क्वायर्ड यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ मीन स्क्वायर्ड लिखा है. ड्यू टू दैट एक सिली मिस्टेक हो जाती है. इसका सही आंसर ये है, बट जल्दबाजी में लोग इसको या इसको भी कंसीडर कर लेते हैं. इस बात पर अभी चर्चा करेंगे, बट पहले मैं थोड़ी थ्योरी ब्रीफ कर दूँ. ये एक कोई कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल कंसीडर किए जा सकते हैं. ये सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं अलग अलग वेलोसिटीज़ पर होते हैं. कोई इनमें एक कॉमन वेलोसिटी नहीं होती है. कॉमन वेलोसिटी लेकिन निकालना हमारा कंसर्न है. मतलब हमें एक ऐसी वेलोसिटी इमेजिन करनी है, एक हमें ऐसी वेलोसिटी फाइंड करनी है जो कि इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, इसमें भी हो, सब में हो. तो यहाँ पर मैंने मान ली वो वेलोसिटी है v, जो इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है. सबकी वेलोसिटी असलियत में तो अलग अलग है, लेकिन हमें कॉमन वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू ऑल मॉलिक्यूल्स अगर फाइंड करनी है तो हम उसे v मान लिए. और अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे यहाँ पे. तो हाफ mv स्क्वायर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच, एंड इन टोटल इट विल बी व्हाट मल्टीप्लाइड बाय n. बट हियर व्हाट विल बी द सिनेरियो? हियर वी हैव हाफ m v1 स्क्वायर फॉर द फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड हाफ m v2 स्क्वायर सेकेंड, हाफ m v3 स्क्वायर थर्ड. इस तरह से सबके लिए अलग अलग निकलेगा और फिर जोड़ दिया जाएगा तो टोटल आएगा. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हियर एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी दियर क्या आ रहा है? एक बार आप फिर से लिखें उसे. हाफ m कॉमन ले रहा हूँ मैं, हाफ m को v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डॉट 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 n. ये आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n. अब यहाँ पे हाफ m कैंसिल हो जाएगा, तो जो v आएगा उसका स्क्वायर जो आएगा वो आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डॉट 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 जितने भी ऐसे हैं सारे एंड डिवाइड बाई n. क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आप चाहें तो v निकाल सकते हैं. करना क्या है, बस इसी का स्क्वायर रूट कर लेना है. इस तरह से अगर आप या इस फॉर्मूले से आप जो v निकालेंगे तो ये वो वाला v है जो माना जा सकता है कि सारे ही मॉलिक्यूल में है और इससे सिस्टम की एनर्जी में या यू कैन से काइनेटिक एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्लियर हो गया? अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसको भी देखते हैं. ये स्क्वायर हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है, तो आपने स्क्वायर लिख दिया. फिर इसके बाद आपने क्या किया, सबको जोड़ करके n से डिवाइड कर दिया. नहीं, सबका स्क्वायर करके फिर जोड़ करके n से डिवाइड कर दिया. सबको जोड़ करके n से डिवाइड करना ये मीन होता है, लेकिन मीन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं निकाला गया है. पहले स्क्वायर हुआ है, फिर मीन हुआ है और फिर बाद में ये देखिए रूट हुआ है. तो दीज आर दी ऑपरेशंस जो परफॉर्म किए गए हैं गैसियस मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज़ के साथ. देन वी गेट अ कॉमन वेलोसिटी दैट कैन बी असाइन टू ईच मॉलिक्यूल. तो रूट हुआ, मीन हुआ, स्क्वायर हुआ, इसीलिए इसका शॉर्ट में नाम रख दिया गया है आरएमएस वेलोसिटी. क्लियर हुआ? नाउ वी हैव टू रिलेट दीज विद टेम्परेचर. इसके लिए हम यहाँ पर कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, डायरेक्टली एक लॉ है उसकी बात करेंगे. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन. ये कहता है कि
जो गैस का एक मॉलिक्यूल होता है उसकी जो मीन काइनेटिक एनर्जी होती है, असली काइनेटिक एनर्जी तो सब में अलग अलग होगी ना, असली काइनेटिक एनर्जी तो सब में अलग अलग होगी ना, क्योंकि सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। लेकिन उन सारी काइनेटिक एनर्जी को जोड़ करके डिवाइड बाय अगर n कर दिया जाए तो मीन काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। आई मीन अगर एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने K1 मान ली, इसकी काइनेटिक एनर्जी K2 मान ली, इसकी काइनेटिक K3 मान ली, एंड हम चाहते हैं एक कॉमन काइनेटिक एनर्जी निकाल सबके लिए जो एक बराबर हो। तो इसको हमने K और इसको K मान लिया, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना आ जाएगा, K1 प्लस K2 डॉट 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 अप टू n टर्म्स, और यहाँ पे आ जाएगा K प्लस K अप टू n टर्म्स। तो यहाँ से K1 प्लस K2 प्लस K3 डॉट 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 n टर्म्स विल बी इक्वल टू nk, hence common kinetic energy will be K1 plus K2 Kn डिवाइड बाई n। इसके लिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में फॉर्मूला है, क्या है वो फार्मूला, 3/2 kT। यहाँ पर एज्यूम किया जा रहा है कि जो गैस मॉलिक्यूल है वो मोनो एटॉमिक है, अनलेस बताया ना जाए, ऐसा ही मानना होता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर एक K आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ पर KB लिख लो, दिस इज बोल्टमैन कांस्टेंट, इसकी एक वैल्यू होती है जो आपको याद करनी होती है, अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो दिस मच हियर इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी, जो हर एक के पास आप मान सकते हो अवेलेबल है। असली में किसी के पास इससे थोड़ी कम है, किसी के पास थोड़ी ज़्यादा है। तो मीन काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिलेटेड विद मीन वेलोसिटी, एंड मीन वेलोसिटी यहाँ पर आपने निकाली है, ये हो जाएगा हाफ m v², v कौन सा, Vrms, ठीक है। यहाँ से Vrms के होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला आ गया है 3kBT डिवाइडेड बाई m। अगर आप स्क्वायर रूट ले लो तो ये आ गया Vrms स्क्वायर रूट में 3kBT डिवाइडेड बाई स्मॉल m। अभी यहाँ पर और छोटी छोटी बातें हैं कि अगर आप ऊपर नीचे यहाँ और यहाँ Na से Na हियर अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वन मोर फार्मूला वी गेट फॉर RMS वेलोसिटी, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो जो आएगा उसे कहते हैं R का नाम होता है गैस कांस्टेंट, ये और ये जो मल्टीप्लाई होता है उसको कहते हैं MW हियर इज मॉलिकुलर वेट, एंड मॉलिकुलर वेट जो होता है वो गैस की वेपर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप ये बात आपको ज़रूर पता होगी। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे हैं रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ टू गैसेस 4:25। तो मॉलिकुलर वेट का जो रेशियो होगा वही रेशियो वेपर डेंसिटी का भी होगा, और ये गिवन है, कितना गिवन है, 4:25। बताना क्या है, RMS वेलोसिटीज़ का रेशियो RMS 1 डिवाइडेड बाई RMS 2, ये आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला जो ऊपर था एक बार चाहो तो फिर से लिख लो, अंडर रूट में 3RT डिवाइडेड बाई MW। ये और ये कांस्टेंट है, यू नीड नॉट टू कंसीडर। MW यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा बट डिवाइड में है, इसलिए MW2 डिवाइडेड बाई MW1 हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू है ये गिवन है 4/25 नहीं 25/4। फाइनली सॉल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, यही है आंसर। नाउ एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ पूछा है, लेकिन वाई एक्सिस में ध्यान से देखो, ये नहीं लिखा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी ये नहीं लिखा है।
जो अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखा होता तो हम ये फार्मूला लिखते 3RT/m और हम कहते कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t एंड ग्राफ विल बी फॉर दिस ग्राफ विल बी ऑफ दैट काइंड। ये गलत है, कुछ लोग ये कहेंगे, ये भी गलत है, कुछ लोग ये कहेंगे, ये भी गलत है। ये तो तब होता जो अगर VRMS प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता। दरअसल यहाँ पर वाई एक्सिस में जो लिखा है वो VRMS नहीं लिखा है। आप लेकिन मान सकते हो यहाँ क्या लिखा है, लिखा है यही रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी, बट इसका स्क्वायर कर दो। लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी, इसको आप लिख सकते हो क्या, रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी। ज़बरदस्ती का आपने रूट वर्ड इंक्लूड किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। ये हो गया अब इन ब्रैकेट VRMS। तो जो वाई एक्सेस में यहाँ पर लिखा है दैट इज़ नॉट RMS स्पीड, इट इज स्क्वायर ऑफ दैट। इस इक्वेशन का स्क्वायर करिए, VRMS का होल स्क्वायर दैट विल बी 3RT/m एंड नाउ यू कैन रियलाइज दैट ये VRMS का होल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ये y एक्सेस में है, इसको आप y मान लो, ये x एक्सेस में है, इसको x मान लो, y प्रोपोर्शनल टू x। इसका ग्राफ लीनियर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।